नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जंतर मंतर से सामने आई तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। मेरे साथ इस खबर पर मेरी सहयोगी शबनम सैफी जुड़ी हुई हैं और खबर जो बताने जा रही हैं वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी है। बहुत इंसिस्ट किया गया, बहुत दबाव सरकार के ऊपर बनाया गया, हर तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बच गए हैं। उनका इस्तीफा नहीं होने जा रहा। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि बाकायदा बड़े नेताओं के साथ, बड़े नेता मतलब अमित शाह जैसे नेताओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है। और बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी फील्ड में इतना काम कर दिया है कि इस प्रोटेस्ट के बिहाफ पर उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। हालांकि शबनम, अभी तो कैबिनेट रीशफलिंग भी होनी है, उसमें अगर इधर उधर मंत्रियों को कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है कि रीशफलिंग में बहुत सारे नेताओं के नाम है, बहुत सारे मंत्रियों के नाम है, लेकिन इनका नाम नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है तो जेनजी में बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन एक जेनजी वो भी है जो नीट एग्जाम में सफल हुआ है, जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसने टॉप किया है, और उन्हीं को बधाई देते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आए हैं। यहां तक कि बीजेपी के ऑफिशियल पेज से नीट स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो जश्न कैसे मना रहे हैं, वो तस्वीरें साझा की गई हैं। शबनम, ये चल क्या रहा है? सरकार से उम्मीद तो कुछ और थी, लेकिन उन्होंने जेनजी का एक दूसरा वर्जन दिखा दिया है हम सबको। बिल्कुल नम्रता, ऐसा नहीं है कि दो लोग प्रदर्शन पे बैठे, कुछ मांग करी और कहा कि आप इस्तीफा दो, हट जाओ, तुरंत थोड़ी किस चीज का इस्तीफा हो जाता है। हर चीज को बारीकी से देखा जाता है, उसके पीछे के तथ्य को खंगाला जाता है। अब एक जो पक्ष है वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए शिक्षा नीति बर्बाद कर दी, शिक्षा बदहाल हो गई है भारत की। इसके दूसरा पहलू पे तो देखिए, इधर पेपर लीक होता है, उसके तुरंत कुछ दिनों बाद ही पेपर की नई तारीख जारी कर दी जाती है, उसके तुरंत बाद पेपर भी आराम से करवा दिया जाता है और उसके बाद रिजल्ट भी आ जाता है। तमाम टॉपर भी सामने आ जाते हैं, वो छात्र भी सामने आ जाते हैं जो सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। और सबसे बड़ी बात नम्रता, उन टॉपरों से, उन शिक्षकों से, उन अभ्यर्थियों से जाकर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की, बाकायदा सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी जारी किया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षकों से मिल रहे हैं और वो उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तस्वीर ने यह बता दिया कि शिक्षा नीति अगर बदहाल है तो उसे सुधारने के लिए कदम भी बाकायदा उठाए जा रहे हैं। अभी तक के कार्यकाल में आप किसी भी सरकार के में देख लीजिए कि पेपर लीक हुआ है तो उसके तुरंत बाद ही दोबारा पेपर करवाया गया हो। बहुत वक्त लग जाता है पेपर दोबारा करवाने में, या फिर उस पर एक्शन लेने में, या फिर जितने भी आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में। सरकार ने बहुत जल्दबाजी में इस पूरे मामले को खंगाला, एक्शन लिया। आप प्रोटेस्ट करते रह गए, लेकिन उधर सरकार एक्शन में जुटी हुई थी। उधर सरकार पेपर लीक के जो आरोपी थे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम तेजी से कर रही थी। उधर सरकार शिक्षकों की आवाज सुन रही थी और उन्होंने नीट पेपर को लेकर दोबारा कदम उठाया। और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस्तीफा ये लोग मांग रहे थे। उसी दिन सोचिए, उसी शाम को जब ये लोग जेपी नड्डा से मुलाकात करने जाते हैं, उसी शाम को अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होती है। काफी देर तक बैठक चलती है, हर किसी को हलचल थी, हर किसी को यही सुनने को मिल रहा था, अफवाहें यही उड़ रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह हो सकता है कुछ चर्चा कर रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से, प्रधानमंत्री मोदी से जाकर मिले और उसके बाद हो सकता है इस्तीफे की खबर सामने आ जाए। लेकिन शाम होते होते जो साजिश करता थे, जो ये सोच रहे थे कि उनका इस्तीफा हो जाएगा, खबर सुनने को मिल जाएगी, सरकार बैकफुट पर हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, बल्कि अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ संसद में आगे शिक्षा नीति को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति तय करनी है उसको लेकर चर्चा की, आगे कैसे और चीजें बेहतर होंगी उसको लेकर बातचीत की। और काफी देर तक ये बैठक हुई और उस बैठक में जो एजेंडा तय किया गया है नम्रता, उसे संसद में उठाया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज ही देखिए बयान आ गया बहुत बड़ा। आप चिल्लाते रह गए, आप हिंसा भड़काते रह गए, आप पत्थरबाजी करते रह गए, पूरा विपक्ष उस टोली में नजर आया। पूरे विपक्ष की साजिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाए, शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार को इस तरीके से घेर लिया जाए, दूर दूर तक सरकार बदनाम हो जाए कि भाई देखो सरकार गलत कर रही थी, सरकार ने किसी चीज में सुधार नहीं किया और धर्मेंद्र प्रधान का हमने इस्तीफा करवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने वो मास्टर स्ट्रोक चला कि ये सारे देखते रह गए, धर्मेंद्र प्रधान भी बच गए और जो है मोदी सरकार ने एजेंडा भी सेट कर लिया कि कैसे आगे शिक्षा नीति को और बेहतर करना है, कैसे
पेपर लीक ना हो, उसकी आगे रणनीति बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा मैदान में आए, उनकी तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया कि एक भी दोषी को किसी हाल में छोड़ा ना जाए। पेपर लीक में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और आने वाले वक्त में पेपर अगर कोई परीक्षा होती है उसको लेकर बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाए। तो यह मैसेज साफ है नम्रता कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर आगे काम करने की तैयारी की जा रही है और जो रणनीति तय हो रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो इशारा कर रही है कि आप चिल्लाते रह जाओ, सरकार अपने काम में लगी हुई है। चलिए बिल्कुल, और बाकी दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़कर जा रही हूं कि आपको भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? कि आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से 20 से 25 दिन तक प्रोटेस्ट किया और उसके बाद की तस्वीर जो हमने बीते दिन आपको दिखाई, रात में हालांकि सब कुछ शांत हो गया लेकिन फिर से तंबू गड़ने शुरू हो गए, किसानों का कूच हम सब ने देखा, तो ये जो बार बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग उठ रही है, आप इसे कितना जायज मानते हैं? आप अपनी राय बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।